जिनके हाथ में कटोरा आज मोदी पकड़ा रहे हैं उनको तो दिक्कत होगी ना, उनको हीरा से दिक्कत होगी ना, तभी तो इकट्ठा हो रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह से हिलाए हुए हैं। पहले ये वीजा नहीं देते थे, आज जीजा बना के घुमा रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं अनपढ़ है, नौवीं फेल है, फला है, ढमका है, वह आज वर्ल्ड के तीसरे नंबर का व्यक्ति, अमेरिका जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत, वह आज सर पे लेके घूम रहा है भाई 8 साल में ही मोदी को। भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत का आयुर्वेद, ये है आज दुनिया में, इसलिए तहलका मचा हुआ है। सनातन की परंपरा इसको बता रहे हैं जाके मोदी जी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अरे भैया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का एलन मस्क, किसी को देखता नहीं है, वो भाव नहीं देता है, लेकिन वह भी कहा कि मैं फैन हूँ। समझ रहे हैं ना, ये है हमारा भारत, ये है हमारी पहचान, ये है हमारी शख्सियत। क्यों नहीं झुकेगा दुनिया? दुनिया झुकेगी, झुकाने वाला तो चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। अमेरिकी दौरे पर गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे विश्व में इस समय जय जयकार हो रही है। कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, तो कोई वंदे मातरम के साथ में तिरंगा हाथ में लेकर झूम रहा है। लेकिन जो बाइडन डिनर कर रहे हैं उनके साथ में। इसी बीच मोदी के द्वारा फर्स्ट लेडी, अमेरिका की फर्स्ट लेडी को हीरा देना कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी ने देश को कटोरा दे दिया है, लेकिन अमेरिका में फर्स्ट लेडी को हीरा दे रहे हैं। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमेरिका में यात्रा हो रही है, लेकिन हीरा दे दिया, और विरोधी कह रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं कि देश को तो कटोरा दे दिया। यहाँ पर कौन कटोरा दे दिया? किसको कटोरा मिल गया? हाँ, राहुल गांधी कटोरा मिल गया। मिलेगा नहीं। 70 साल लूटे हैं तो आपको कटोरा मिलना चाहिए। शीश महल वाले को कटोरा मिलना चाहिए। जो 1700 करोड़ रुपए का पुल गिरा है उसको कटोरा मिलना चाहिए। जो बिहार को लूट के ला के 4 लाख लगा के और 1600 करोड़ रुपए का बंगला यहाँ बना ले तेजस्वी यादव, उसको कटोरा मिलना चाहिए। जो 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बना ले मुलायम सिंह, उनके बेटे को कटोरा मिलना चाहिए। जो जो इस देश को लूटेगा उसको कटोरा मिलना ही चाहिए। भाई साहब, क्यों नहीं मिलना चाहिए? इनके हाथ में कटोरा होना चाहिए। आम लोग का राजा होना चाहिए और इनके हाथ में कटोरा होना चाहिए। जिनके हाथ में कटोरा आज मोदी पकड़ा रहे हैं उनको तो दिक्कत होगी ना, उनको हीरा से दिक्कत होगी ना, तभी तो इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं तो कारण क्या हो सकता है? देख रहे हैं किस तरह से हिलाए हुए हैं। पहले ये वीजा नहीं देते थे, आज जीजा बना के घुमा रहे हैं। जीजा बने हुए ना भाई साहब। आज जितने दिन अमेरिका बना, सिर्फ 3 लोग आज तक 2 बार उस संसद को, माने जो कांग्रेस होती है ज्वाइंट सेशन, सिर्फ नेल्सन मंडेला, एक आदमी, और तीसरा मोदी। गर्व है हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं अनपढ़ है, नौवीं फेल है, फला है, ढमका है, वह आज वर्ल्ड के तीसरे नंबर का व्यक्ति, अमेरिका जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ से दुनिया जिसके सामने झुकती है, जब चाहता है तब 56 देशों की पुंगी बजा देता है, जिसको चाहता है उसको हिला देता है, जो चाहता है वो कर लेता है। सीरिया को मार दिया, अफगानिस्तान को मार दिया, लेबनान को मार दिया, जिसको जब चाह किया। वह आज सर पे लेके घूम रहा है भाई 8 साल में ही मोदी को। क्या ताकत है भाई? ताकत है 140 करोड़ जनता का मोहर। जितना आपने बटन दबाया उसके चौगुना मोदी ने काम करके दिखाया। आपके बटन की ताकत है भाइयों। कोई पैर छू रहा है भाई, जब जाते हैं ना मोदी जी तो क्या अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नामा वसुधैव कुटुम्बकम। 145 देशों में योग चला गया। योगा डे 140 देश में जब योग करते होंगे, योगा करते होंगे छोटे छोटे बच्चे, वो अंग्रेज के बच्चे जो अंग्रेजी में बोलते हैं, जो धर्म से क्रिश्चियन हैं, वो जब योगा करते होंगे तो कहते होंगे ये कहाँ के लोग खोजे हैं, हु इज़ द इन्वेंशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कहते होंगे ना कि कौन इसने खोजा। हजारों साल पहले, तब वहाँ लोग बताते होंगे या कई हजार साल पहले ऋषि जो जंगल में रहते थे वो खोज दिए कि आप कभी योग मैंने होता है, कल बता रहे थे, योग मैंने होता है जोड़ना, 2 + 2 योग 4। योग का मतलब होता है जोड़ना। यह बता रहे थे कि भारत की संस्कृति जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। दुनिया को बता रहे हैं कि भारत की सनातन संस्कृति की परंपरा, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत का आयुर्वेद, ये है आज दुनिया में, इसलिए तहलका मचा हुआ है। टर्की में सबसे पहले पहुँचे, हमारा दुश्मन देश है, वहाँ भूकंप आया था, सबसे पहले पहुँचे।
ये है हमारी परंपरा के दुश्मन को भी ऊंचा पीढ़ा देते हैं। मुलायम सिंह को भी हमने क्या बोलते हैं पुरस्कृत किया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हम तो चाह रहे हैं कि तेजस्वी अपने बाप को भी लेके आना। राम मंदिर बन रहा है, जो आडवाणी जी का रथ रोका था ना, जनवरी में उद्घाटन होने आ रहा है, लेके आना भाई। अब मुलायम सिंह चले गए तो कम से कम उनकी भरपाई तो लालू यादव ही करेंगे ना। उद्धार तो कम से कम हो जाएगा। आगे दर्शन कर लेना भाई, राम जी उद्धार कर देंगे। ये जो कुकर्म किए आज ये लोग कहाँ हैं? मोदी कहाँ है? दुनिया का सितारे हिंद, दुनिया देख रही है कि क्या चल रहा है। चीन की फटी पड़ी है, इसी चीन की फटी पड़ी है कि एक बाप रे बाप, ये किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का, जिसको पूरा देश कि रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया। किसको बेच दिया? आपके बाबूजी को। भीगी बिल्ली क्या हो, जब चाहे तब 5 मिनट का काम है। कौन? पाकिस्तान। 5 मिनट लगेगा, एक बार का आदेश मुंह से। लेकिन मरे को क्या मारना भाई। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके हाथों में निसंग हो, जिसके हाथ में ताकत हो और जाओ माफ किया, हट, तुम मेरे लायक नहीं है, तेरी औकात नहीं है। इसलिए मोदी ने कहा जा तू, तेरी औकात नहीं है। 2 बार 2 थप्पड़ मार के, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके तेरे औकात से बाहर हूं मैं, तो इसलिए छोड़ दिया। अगर लड़ना ही है तो देख रहे हैं चीन को बजा रहे हैं किस तरह से लठ, देखे थे ना वीडियो में। ये होता है ताकत। हम लड़ते हैं बहादुरों से और चैलेंज करके बोलते हैं कि आ जाओ दुश्मन। हमारे वहाँ देखे ना, शंख फूंक के ललकार के, पीठ पीछे गद्दारी की तरह से अकबर और जहांगीर और शाहजहां की तरह से गद्दारी करके नहीं लड़ते हैं, सामने से वार करते हैं, सीने पे वार खाते हैं और सीने पे। ये सनातनी परंपरा रही है। महाभारत उठा के देख लीजिए, राम लंका युद्ध देख लीजिए, जहाँ भी उठा के देखेंगे आप, हमेशा हमने आमने सामने का वार किया है, गद्दारी का वार नहीं किया है। और वार करते भी नहीं हैं। दुश्मन का जीत भी लेते हैं तो किसी की ज़मीन नहीं चाहिए। हमने लंका जीत लिया, लेकिन लंका के रावण के भाई को वापस कर दिया। ये है हमारी सनातन की परंपरा। इसको बता रहे हैं जाके मोदी जी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सर्वे सन्तु निरामया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग निर्भय होकर जिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक साथ मिल के रहें। सब हे माँ, सबका दुख दूर हो, ये बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़ा होकर और कांग्रेस की सदन में बैठ के खड़ा होकर मोदी जी बता रहे हैं कि हम सनातन कौन है, इसलिए हम विश्वगुरु थे और इसलिए हम सोने की चिड़िया थे। ये हमारी हैसियत है, ये हमारी पहचान है। इसीलिए आज दुनिया पीछे जो बाइडेन भी हमारे प्रधानमंत्री का, यार हमारे हमसे ज़्यादा तो आप हमारे देश में पॉपुलर हैं। एक अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। ऑटोग्राफ के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी और उसकी मिसाल तो हीरा ही नहीं है, उसमें भारत के कोने कोने में कहीं का नमक है, ठीक ना, कहीं का पानी है, चंदन की लकड़ी है, कहीं का कुछ है, कहीं का कुछ है। लेकिन दुर्भाग्य, एक चीज़ आपको बता दूं वीडियो के माध्यम से, आपका नेशनल चैनल है, बिहार का एक आम होता है जर्दालू आम, जिसको जर्दा आम कहते हैं। 13 साल से लगातार आता था प्रधानमंत्री को खाने के लिए, और उस आम को पूरे देश के माने दुनिया के लोग आते थे। 3 आदमी को जाता था, प्रधानमंत्री को जाता था, राष्ट्रपति को जाता था, उपराष्ट्रपति को जाता था और गृह मंत्रालय को जाता था। और जितने अतिथि आते थे उसमें बिहार का नाम होता था। लेकिन इनकी इतनी दुश्मनी है मोदी से कि इस सलाम नहीं भेजा गया। अब सोच सकते हैं ये कितने गिरे हुए लोग हैं। अगर बिहार का वह आम आता तो इस समय G20 चल रहा है ना, G20 में दुनिया के लोग आ रहे हैं। नाम किसका होता? बिहार का नाम होता ना, नाम होता तेजस्वी का, नाम होता नीतीश कुमार का, नाम होता इन विपक्षी जो जा रहे हैं बिहार में, बिहार का नाम होता। लेकिन उसको काट दिया गया। ये अपने प्रदेश का नाम भी नहीं दुनिया में करने चाहते हैं। लेकिन मोदी है कि अभी G20 की मीटिंग पटना में कराने जा रहे हैं कि जो उद्योगपति आएंगे वो बिहार को भी देखें और बिहार में भी उद्योग लगाएं। एक तरफ मोदी हैं कि बिहार जहां माने विरोधियों की सरकार है, वहां भी वहां के लोग भी हमारे अपने हैं। मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूं, वहां भी फैक्ट्री लेना लगनी चाहिए, वहां भी उद्योग लगना चाहिए, वहां का भी उतना ही सम्मान है। लेकिन धन्य हो ये विरोधी विपक्षी दल, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। एक मोदी के लिए कल कितने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये गद्दार हैं, गद्दार। यह सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अभी आज ही पकड़ा गया है। नीतीश कुमार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक ना, उनका अजय सिंह नाम है, उनके साले का उनके ऊपर रेड पड़ा है और कई इनकम टैक्स और ईडी का बड़ी संपत्ति पकड़ी गई है। अभी देखिए क्या क्या होता है।
तो इन जो बड़े बड़े गद्दार हैं जो देश को लूटे हैं, इनको पकड़ने का अभियान चल रहा है। किसी को छोड़ने वाले मोदी नहीं हैं, इसीलिए यह एक हो रहे हैं। और वो सितारे हिंद बैठा हुआ है अमेरिका में, वहीं से मजे ले रहा है और इनकी बजा रहा है। अरे भैया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का एलन मस्क, किसी को देखता नहीं है, वो भाव नहीं देता है, लेकिन वह भी कहा कि मैं फैन हूँ। समझ रहे हैं ना? तो दुनिया की सारी ताकतें आज वो मोदी व्यक्ति नहीं है, मोदी मतलब इंडिया, इंडिया मतलब माने देश के प्रधानमंत्री। वह देश का सम्मान हो रहा है, व्यक्तिगत मोदी का नहीं। हमने वोट दिया तब ना मोदी प्रधानमंत्री बना, तो वह सम्मान है हमारे वोट का। जो मोदी को वोट दिए हैं उसका सम्मान कहाँ है, और जो मोदी का विरोध किए हैं उसका सम्मान कहाँ है? गड्ढे में। दोनों में यही अंतर है, और दोनों का मतलब ही यही है। तो आप अपने मतदान करके सम्मान कराना चाहते हैं कि अपमान कराना चाहते हैं, तय आपको करना है। एलन मस्क का क्या है, वो तो भारत आने के लिए आतुर हो रहे हैं। अरे अब तो कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट, बहुत संभावना है यहाँ, बहुत सारी फैक्ट्री, अपना कार ला रहे हैं, उसके बाद से यह हाँ टेस्ला लेके आ रहे हैं, सोलर एनर्जी में काम कर सकते हैं, और भी तमाम क्षेत्र हैं। तो भैया कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है? एक मोदी से सिर्फ एलन मस्क ने कह दिया, हमारी यह औकात है ना हमारे प्रधानमंत्री की, सुन लो विरोधियों, एलन मस्क ने कह दिया कि मैं मोदी का फैन हूं, तो जानते हो उसको कितना करोड़ रुपया उसका शेयर बढ़ा? 90,000 करोड़। सिर्फ मोदी का नाम रख लिया अपने जीभ पे कि मैं मोदी का फैन हूं, तो उसको एक शब्द पे मिला कितना? 90,000 करोड़। ये है हमारे प्रधानमंत्री की ताकत। पता कर लेना कि उसके शेयर का 5% बढ़ गया और 90,000 करोड़ उसको मिल गया। ये है हमारा भारत, ये है हमारी पहचान, ये है हमारी शख्सियत। क्यों नहीं झुकेगा दुनिया? दुनिया झुकेगी, झुकाने वाला तो चाहिए, और नहीं 26/11 हो जाए और औरतों की तरह से रोने वाला चाहिए तो अलग बात है। तुम रोने वाले खोजो, हम हिलाने वाला खोजेंगे, अपनी मर्जी।